नहीं दोस्तों, कई लोगों ने और कई महान पुरुषों ने एक बात कही है। वो बात यह है कि अपने दुर्गुणों को कभी मत छुपाना, वरना बहुत बड़ी समस्या के शिकार हो जाओगे। तो कुछ इसी प्रकार की आज दोस्तों आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी बड़ी बेमिसाल और जबरदस्त है। कहानी उस समय की एक परिवार रहता था जो वाद्य संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसके प्रत्येक मेंबर वाद्य यंत्र में अपना रुचि दिखाया करते थे और वो बड़े निपुण भी थे। तो उसी परिवार का एक बच्चा एक दिन ये देखता है, ये सोचता है और ये सोचकर प्रत्येक रूम में जाता है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र कहाँ कहाँ पर रखे हैं। और रूम में जाता है और देखता है सबसे पहले एक सुंदर सितार और उसके बाजू में रखा एक बहुमूल्य वस्त्र से ढका हुआ मृदंग को, और उसके बाजू में रखा हुआ मलमल के एक बहुमूल्य वस्त्र से ढका हुआ तबले को। तो ये देखकर सबसे पहले आता है उस सुंदर सितार के पास और तुरंत वो उसके जो तने हुए तार होते हैं उसको जोर से खींचता है और मृदंग को एक घोंसा लगाता है और तबले को 2-3 थप्पड़ लगा देता है। और अंतिम में एक बड़ी होती है दूर निर्वस्त्र बांसुरी, उसको बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से उठाता है और अपने होठों पर लगाता है और ऐसा करके वो चला जाता है। ऐसा होने पर सितार बोलता है कि एक छोटा सा बच्चा मेरे तार खींचकर क्यों चला गया। तो तबला और मृदंग एक साथ जवाब देते हैं सितार को, जो तुम अखड़े इतने रहते हो। फिर सितार उन पे उलट वार करता है, तुम कौन से अच्छे हो, मृदंग को घोंसा लगाया और तुम्हारे थप्पड़ जड़ाए। तो ऐसा होने पर ऐसा सब कुछ माहौल देखकर बांसुरी अपने शांत स्वर में बोलती है कि देखिए, तबला जो पोला था, जो पोलापन को वो छुपा रखा था अपने सुंदर वस्त्रों से, और मृदंग भी कुछ इस प्रकार से ही अपने वस्त्रों से ढका था अपने उसे पोलेपन को। इसी कारण वो आपको ये कष्ट देगी। इतने में तीनों इस आंसर को एक विरोध में लेते हुए तीनों जवाब देते हैं, तुम कौन सी पोली नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे छिद्र हैं। फिर उसके बाद बांसुरी बड़े मंद और बड़े ही सुंदर शब्दों में अपना आंसर देती है, हाँ भाइयों, मैं पोली तो हूँ लेकिन मैं सभी को दिखाई देती हूँ, मैं इस चीज़ को छिपाती नहीं हूँ। हाँ, मेरे अंदर छिद्र जो स्पष्ट दिखते हैं लेकिन उनको मैं छिपाती नहीं हूँ, मैं स्पष्ट उनको दिखा देती हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये पूरी कहानी हमें ये सीखने को देती है कि हमेशा हमें अपने दुर्गुणों को छिपाना नहीं चाहिए। आप उसे प्रकट कीजिए और उसकी सॉल्यूशन पाइए, और हमेशा अपने दुर्गुणों पर काम कीजिए कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने दुर्गुणों को ना छुपाकर उसे उजागर करना चाहिए और उसके सॉल्यूशन पर काम करना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो इसी प्रकार से खुश रहिएगा और कुर्सियां बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।